बच्चों के भविष्य के लिए कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। जो मेरे लायक होगा मैं 100% करूँगा। जहाँ सेवा में समर्पण हो और जहाँ मुस्कान में उपचार हो, वहीं से शुरू होती है एक नर्स की पहचान। भी यहाँ पर आए और हमारे बच्चों को 2 शब्द कहेंगे। उससे भी ऊपर ये उनका प्यार है सफेदों के लिए और सफेदों नर्सिंग कॉलेज के लिए, क्योंकि इस कॉलेज की जब स्थापना हुई और इस कॉलेज को जब यहाँ पे लेके आया गया तो उसके अंदर जितने भी यहाँ पे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं सफेदों के, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत नर्सेस के लिए इतने खूबसूरत कॉलेज का यहाँ पे सफेदों में स्वागत किया ताकि हमारी बच्चियाँ नर्सिंग का कोर्स कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगी पूरे हरियाणा में हमारे सिर्फ 3 ही कॉलेजेस हैं, एक पीजीआई रोहतक, एक सफेदों नर्सिंग कॉलेज और एक कुचैल में। अच्छी बात सबसे ये है कि सबसे जो पौधा आप सब गणमान्य लोगों ने जो भी यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने लगाया, हम उसका रखरखाव कर रहे हैं। पौधा आपने लगाया और हम उसको पाल तो नहीं कहूंगी, तो आप ही के आसपास आपके सफेदों को अपनी सेवाएं देंगे। नर्सेस डे की जो भी कहानी है वो हमारे बच्चों ने इतनी खूबसूरती के साथ एक प्ले के द्वारा आप लोगों को बताए। मुझे लगता है कि जिन लोगों को नहीं मालूम था उनको भी पता चल गया होगा कि नर्सिंग कहाँ से आई और ये कैसे स्थापित हुई। आज के दिन हमारी मॉडर्न नर्सेज हैं, मॉडर्न नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इसको मॉडर्न नाम सिर्फ इसलिए दिया गया कि पहले नर्सिंग सिर्फ एक सेवा भाव तक ही था, लेकिन आज की नर्सिंग जैसे बच्चों ने बताया, हम लोग लीडर्स भी हैं, हम लोग प्रोफेसर्स भी हैं, हम लोग प्रिंसिपल्स भी हैं, हम लोग अथॉरिटी भी हैं, हम लोग टेकन केयर भी हैं और हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे एमबीबीएस में डॉक्टर्स स्पेशलाइज होते हैं, आज के दिन ऐसे ही हमारी नर्सेज भी स्पेशलाइज्ड हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स की बात करें, मेंटल हेल्थ की नर्स की बात करें, इवन कई क्षेत्रों में ऐसी चीजें देखी गई हैं जहां पे नर्सेज के बिना डॉक्टर्स भी अधूरे हैं। कि आपके बीच में हम आए और उस दिन आए जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है, इस पावन अवसर पर उपस्थित होना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। सबसे पहले मैं आप सभी नर्सों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन उन सभी नर्सों को समर्पित है जो सेवा, समर्पण और करुणा की सजीव मिसाल है। नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि यह मानवता की सेवा का सबसे श्रेष्ठ रूप है। जब कोई मरीज दर्द से होता है, कर्राता है और डर में होता है, तब सबसे पहले जो चेहरा उसको ढांढस देता है वह नर्स का होता है। नर्स मरीज की देखभाल ही नहीं करती बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक सहारा भी देती है। यही कारण है कि नर्स स्वास्थ्य व्यवस्था में रीढ़ कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर इलाज की दिशा तय करते हैं, लेकिन उस इलाज में सफल बनाने में नर्सों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दिन हो, रात हो, ठंड हो, गर्मी हो, नर्स बिना थके अपनी ड्यूटी निभाती है। कई बार अपने परिवार से दूर रहकर भी मरीजों की सेवा करती है। यह त्याग आसान नहीं है, लेकिन नर्स इसे मुस्कान के साथ स्वीकार करती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने ऐसा पेशा चुना जिसमें समर्पित भावना से समाज की सेवा होती है। हम सब ने देखा है कोरोना काल में
सबके सामने एक बड़ा उदाहरण है। उस कठिन समय में जब पूरा देश भय और अनिश्चितता से जूझ रहा था, तब हमारी नर्सें सबसे आगे खड़ी हुई थी और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मरीजों की सेवा की। कई नर्सों ने अपने जीवन की भी आहुति दी। उनका ये बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि निडरता से अपनी भूमिका अदा की। आज की नर्स न केवल सेवा भाव से काम करती है, बल्कि वह प्रशिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार भी है। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों की नसों की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वे तकनीक का बड़ा सही उपयोग करती हैं, मरीजों को सही जानकारी देती हैं और समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाती है। हम यहाँ उपस्थित सभी नर्सिंग छात्रों को कहना चाहता हूँ कि आपने जिस क्षेत्र को चुना हुआ है, सम्मान और जिम्मेदारी दोनों से भरा हुआ है। इस पेशे में धैर्य, करुणा और अनुशासन बहुत जरूरी है। यदि आप अपने सच्चे मन से सेवा करते हो तो समाज आपको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखता रहेगा। आज इस अवसर पर यह भी आवश्यक है कि हम नर्सों के अधिकारों और सम्मान के बात करें। नर्सों को सुरक्षित कार्य वातावरण, उचित वेतन, सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए। जब नर्स को सुरक्षित होगी तभी वो बेहतर सेवा दे सकेगी। इसके लिए सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है। इसके लिए समाज, प्रशासन, संस्थाओं को मिलकर भी प्रयास करने की जरूरत है। अंत में मैं एक फिर नर्सों को नमन करता हूँ आप सबको, क्योंकि आप सेवा में जाने वाली, आप सब वास्तव में सेवा की मूर्ति। आपके बिना स्वास्थ्य समाज की कल्पना नहीं करी जा सकती। आपको हमेशा सदैव सबसे सुरक्षित और सशक्त रखते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब से मैडम सुदेश चौधरी जी यहाँ पे आई, मैंने पहले राम कुमार जी से भी चर्चा करी। बोला भाई मैं भी एक दिन गया था, जो सुधार उन्होंने यहाँ पे किया है, राकेश ने मेरे को बताया, सुभाष जी ने बताया, अनेक सरपंच बताते हैं, अभिभावक बताते हैं, छात्रों के बहुत मेहनत और लगन से एक साल में जो तब्दीली यहाँ पे करके दिखाई है। मैं मैडम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसी तरह लगे रहे। और हमारे भाई हैं तेजवीर जी, क्योंकि एक ही संस्था है, ये लगा हुआ कॉलेज सारा इकट्ठा ही है। ये भी जब से कॉलेज बना है तब से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। गिने चुने दिनों में जो कॉलेज ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। मेरे को अभी प्रिंसिपल ऑफिस में बता रहे थे कि इस बार भी हमारी बेटियां जो हैं 30 के करीब, 40 के करीब, मैदानता हॉस्पिटल जो इंडिया नहीं विश्व का माना हुआ अस्पताल है, उसमें हमारी बहनों ने झंडा लगाने का काम किया, उसमें सिलेक्शन करवाने का काम किया। इतना ही नहीं, चाहे एम्स की बात है, चाहे पीजीआई की बात है, जहाँ जहाँ भी जरूरत होती है हमारी नर्स बहनों की, हमें गर्व है इस बात के लिए कि सफीदों की हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, वो हर जगह जाकर के इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी सक्षम है, उनको कोई इग्नोर नहीं कर पा रहा। हमारे सारे हॉस्पिटलों में हमारी बहनें हैं। और आज जिस तरीके से आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, मैडम जी बता रही थी, हमारा कोई कोरियोग्राफर नहीं था। इन बच्चों ने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से पूरी तैयारी करके यहाँ जो प्रस्तुति पेश की है, चाहे नर्सिंग के बारे में, जब युद्ध के समय में कहाँ से कैसे किस तरीके से हमारे नर्सों का जन्म हुआ, वहाँ से शुरुआत हुई है, एक कला के जरिए सब कुछ प्रस्तुत करने का काम किया है। मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ और इस कामना भी करना चाहता हूँ इसी तरीके से आप समर्पित भावना से लगे रहें। पर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जिंदगी में आपने बहुत आगे जाना है। आज सरकार ने रास्ते खोल रखे, विदेश में आप नौकरी कर सकते हैं।
परंतु आपको मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में सादगी, अपने जीवन में नशाखोरी से दूर रहना है, अपनी जिंदगी में और गलत कार्यों से दूर रहना है। आपने स्वच्छ समाज का निर्माण करना है, आपने स्वच्छ समाज को आगे लेके जाना है। ये ऐसी उम्मीद हम आप पर रखते हैं। आपने इतने अच्छे ढंग से पढ़ लिए, मेरा मन भी बहुत मुश्किल से, मैडम ने कई बार कहा क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर मैंने फैसला किया मैं ज़रूर आऊँगा। और आप सबको मैं मिठाई के लिए भी, क्योंकि बच्चों के प्रोत्साहन के लिए 21,000 रुपये दे के जाता हूँ मिठाई के लिए सब आप मैं, ताकि आपका हौसला अफजाई रहे। आप सबका दिल की गहराई से सभी आयोजकों का और मैडम जी का, भाई प्रिंसिपल साहब का, तेजवीर जी का, सुदेश चौधरी जी का, सभी आयोजकों का दिल की गहराई से फिर अंत में फिर धन्यवाद करता हूं और आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो कृपया उसके अंदर मैं आपका सानिध्य चाहूंगी कि जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं आप प्लीज इनको देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैडम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की बिल्डिंग से संबंधित और धन से संबंधित इन बच्चों के भविष्य के लिए कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। जो मेरे लायक होगा मैं 100%